एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं बता चुका हूं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स है जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k if area of triangle, if area of triangle is 4 square units, is 4 square units and vertices are, and vertices are k 0 8, दूसरा 0 2, तीसरा 4 0। अब देखिए एक ट्रायंगल है, किस प्रकार से k का वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया मान ले a b c, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है k0, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 4 0। इसका एरिया आपको दिया हुआ है, तो हम एरिया और k का कहता k के किस वैल्यू के लिए k का वैल्यू फाइंड कीजिए, सो दैट की एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स हो। अब आप निकालिए, क्योंकि एरिया का वैल्यू, एरिया बराबर डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट में हम पहले बता चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये होता है। मान लेते हैं यह कोऑर्डिनेट आपको है x1 y1, यह मान लेते हैं क्या है x2 y2, यह मान लेते हैं है x3 y3। तब इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। एरिया आपको दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट, तब 4 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट 1 1 1, x1 का वैल्यू k, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 2 और x3 का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया निकल गया। एक एरिया में कोऑर्डिनेट में हम बता चुके हैं पहले कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कोई चीजें दी हुई हो, कोई चीज निकालनी हो और एरिया मुझे दिया हुआ हो, तो एरिया को प्लस माइनस दोनों हम लोग लेते हैं। क्यों कि एरिया को, जब एरिया के चैप्टर में मैंने बताया है, एरिया हमेशा निकाला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोऑर्डिनेट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तब एरिया निगेटिव होता है, लेकिन एरिया चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए उस निगेटिव को हम लोग मोड लेकर के उस निगेटिव को हटा देते हैं, यानी एरिया हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर हम लोग करते हैं। लेकिन अगर एरिया दिया हुआ है, अदर कोई चीज निकालनी हो, तब एरिया को प्लस और माइनस दोनों टर्म लेकर चलते हैं, क्योंकि एरिया में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसे आप यहां से सॉल्व कीजिए, यानी प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 1 से आप सॉल्व कीजिए। आप देखिए 1 1 1 k 0 4 0 2 0 आपके पास आ गया। अब देखिए मैं आपको बताऊं डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन के लिए कि आप वहां से इसे एक्सपेंड करें जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 होता हो। तो देखिए
इस रो में एक जीरो, इस रो में एक, इस रो में एक, लेकिन इस कॉलम में कोई, इस कॉलम में एक, इस कॉलम में 2 जीरो, अर्थात हम इस तीसरे कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर 2 से हम इसको एक्सपेंड करना सीखें, ऐसा करते हैं कि चूंकि 0 इंटू समथिंग होता है इसलिए फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, केवल 2 का मेरा बचेगा, अर्थात 2 से हम एक्सपेंड करना सीखें। अब 2 का साइन क्या होगा यह भी हम देखते हैं। तो साइन होता है यानी प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, देखिए 2 का साइन, 2 कहाँ पर है तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो होता है -1 का पावर 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम हो गया 2। अब 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ डालिए और बाकी को लिख डालिए, 1k 14, 1k 14। अब इसकी वैल्यू लिखिए, -1 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू माइनस यानी कि 2 इंटू 4 1 जा 4 माइनस k। अब यहां से प्लस -8 इज इक्वल टू -8 और प्लस 2k। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी कि +8 इज इक्वल टू -8 + 2k implies that therefore k is equal to 8, या -8 is equal to -8 + 2k यानी कि therefore k is equal to 0। These are the two values, k is equal to 0 या 8, k का वैल्यू 0 या 8 हो। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल दूसरे को देखिए, कहता है प्रूव सो दैट दिखाइए कि पॉइंट्स A B + C, B C + A और A B + C A B + C, B C + A और C A + B आर कोलिनियर। यह क्या है? कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट से हमको एक ट्रायंगल बनता है। अब कहते हैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है? पहले बता चुके हैं कि जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। अगर ये 3 पॉइंट्स लेते हैं, देखिए यहाँ से इस प्रकार से, अगर 3 पॉइंट्स लेते हैं A B C, यह पॉइंट मान लेते हैं आपको है A और B + C, यह पॉइंट है B और C + A, यह पॉइंट है A और यह पॉइंट है C और A + B। मान लेते हैं यह पॉइंट है x1/1, यह पॉइंट है मान लेते हैं x2/2, यह पॉइंट है क्या x3/3। अगर लेते हों तो कहता 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। यह कोलिनियर होता है, इसके लिए कंडीशन हमने आपको पहले लिखा चुका है। कोलिनियर इफ, कब कोलिनियर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, यानी दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 1 1, x1 y1 यानी A और B + C, B C + A, C A + B मस्ट बी इक्वल टू क्या? 0। कंडीशन मेरा क्या? कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है? कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन आपको है 1 1 1, x1/1, x2/2 और x3/3। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर। अब ये कंडीशन को याद रखेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होता है।
इस चीज को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं x1 y1 के जगह पर a b प्लस सी, x2 y2 की जगह पर b c प्लस ए, x3 y3 की जगह पर c a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू को हमको 0 प्रूफ करना है। तो कैसे 0 हो जाता है, कैसे सोचिए 0 होगा। इसके डिटरमिनेंट को आप निकालिए। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे तो देखिए, इस चीज को जो C2 है, कॉलम 2 है, इसको C3 में जोड़ दीजिए, यानी C3 में काम करेंगे, C3 प्लस C2। आपको क्या लिखाएगा, 1 1 1 A B C, यह लिखाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यह लिखाएगा A प्लस B प्लस C लिखाएगा। A प्लस B प्लस C आप कॉमन निकाल लीजिए, A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास बच जाएंगे 1 1 1 A B C और 1 1 1। देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए वैल्यू क्या होंगे 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाएगा तो यह क्या हो गया, कंडीशन मेरे निकल गए कि अर्थात 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्या कोलिनियर प्रूफ हो गया। अदर एग्जांपल आप यहां से देखिए, एक और एग्जांपल कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए, है ना, 1 4 1 4 k माइनस 2 माइनस 3 16 आर कोलिनियर। आर क्या, कोलिनियर। के किस वैल्यू के लिए कोलिनियर होता है। तो कंडीशन आपको हमने क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 0 कोलिनियर के लिए। आप इसको डिटरमिनेंट 1 1 1 x1 by 1 यानी 1 4, x2 by 2 यानी k माइनस 2, x3 by 3 यानी माइनस 3 और 16 मस्ट बी इक्वल टू 0 करके आप k का वैल्यू इवेल्युएट कर दीजिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको आप एक्सपेंड कीजिए। चलिए 1 से हम एक्सपेंड करते हैं। 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 का रो और कॉलम हटा दिए, मेरा ये बच जाता है। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिख जाएगा, अभी डिटरमिनेंट लिखिए, k माइनस 2 माइनस 3 और 16। अब ये 1 लेंगे, ये 1 लेंगे या यह 1 को लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। मेरे पास इस रो और कॉलम को हटा देंगे तो लिखेंगे 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 और 16। अब 4 लेंगे तो प्लस 4 ले लिया, मेरे पास वैल्यू हो गए। 4 रो और कॉलम हटा दिया तो 1 k 1 माइनस 3। इस प्रकार अब आप के वैल्यू को दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाले चुके। अब ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में बदल गया है। अब इसको लिख सकते हैं, लिखिए तो हो जाएगा 16k माइनस 6 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस माइनस 6। फिर हो जाएगा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 16 1 जा 16 माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 4 लेंगे, प्लस 4 मेरा हो जाएगा माइनस 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 16k माइनस 6 माइनस 16 प्लस 2 18 यानी माइनस 18, 4 3 जा 12 यानी माइनस 12 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 16 4 यानी कि 12k माइनस 12 6 18 18 36 यानी माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू आपके पास आ गया 3, यानी k के 3 वैल्यू के लिए k इक्वल टू 3 के लिए आपके वैल्यू क्या होंगे, पॉइंट k के वैल्यू के लिए दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मैं अदर एग्जाम्पल से देखता हूँ जो कि डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन के लिए अप्लाइड होते हैं। जैसे यहाँ से देखिए एक एप्लीकेशन किस तरह है।
इसको हम बता चुके हैं, इसको कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्या कहते हैं? क्रैमर्स रूल कहते हैं। क्रैमर्स रूल से पहले मैं किसी एक वैल्यू को निकालता हूं। जैसे कहता है एग्जाम्पल में, सॉल्व कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन using Cramer's rule, using Cramer's rule, क्रैमर्स रूल से आप इसको यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। यह 3 इक्वेशन है। आप इस तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, क्रैमर्स रूल से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ से देखिए मैं कैसे पहले बताया हूँ। एप्लीकेशन, डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन के लिए क्रैमर्स रूल किसे कहते हैं? सॉल्यूशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d या p1z प्लस इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस p2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस p3z इक्वल टू d3। तो x y z का मुझे वैल्यू निकालना है, तो एक डिटरमिनेंट पहले बनाते हैं। जो जिस वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना है उसके कोफिशिएंट का एक डिटरमिनेंट हम बनाते हैं। a1, x का कोफिशिएंट a1, y का b1, z का p1। तो a1 b1 p1 एक डिटरमिनेंट हमने लिया, a2 b2 p2, a3 b3 p3 हमने एक डिटरमिनेंट लिया। अब इसको हम देखो एक डेल्टा बना लिया। अब x बराबर क्या वैल्यू था? डेल्टा 1 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 किसे माने हैं? क्योंकि x का वैल्यू, x के कोफिशिएंट यहाँ पर कितने a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 के बदले लिख दिया d1 d2 d3। बाकी सभी कोफिशिएंट्स जो होंगे वो समान होंगे। तो इस प्रकार से डेल्टा 1 निकल गया। तो x बराबर क्या होता है? डेल्टा 1 बाई डेल्टा। सुनिए डेल्टा 2 से y का वैल्यू निकालते हैं, तो y के कोफिशिएंट के b1 b2 b3 के बदले हमने पुट कर दिया d1 d2 d3। बाकी सभी समान होंगे, x और y का कोफिशिएंट समान होंगे, ये निकल गया डेल्टा 2। सिमिलरली डेल्टा 3 से निकालते हैं हम z का वैल्यू, तो डेल्टा 3 के ये z के कोफिशिएंट के बदले में हमने रख दिया d1 d2 d3। बाकी x और y के कोफिशिएंट सभी समान होंगे। इस तरह हमने निकाला डेल्टा 3 और x y z का वैल्यू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 बाई डेल्टा हम निकाल देते हैं। इस तरह से आप पहले एक डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का वैल्यू आप इवेल्युएट कर लीजिए, यानी कि डेल्टा का वैल्यू क्या होता है। डेल्टा यानी कि x y z का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालते हैं। x का कोफिशिएंट है 2, 1, 1, y का कोफिशिएंट है -1, +1, -1, z का कोफिशिएंट है 3, 1, 1। ये डेल्टा का वैल्यू हो गया। आप इसको वैल्यू इवेल्युएट करके लिख लीजिए। आप इसे कहते हैं किस प्रकार से है, जैसे 2 से हम एक्सपेंड करते हैं, तो 2 खत्म हो गया तो मेरे पास वैल्यू बचे 1, 1, -1, 1। अब -1 है तो माइनस माइनस +1 हमने लिखा, तो ये कैंसिल 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, +3 हमने लिखा, मेरे पास वैल्यू हो गए दिस और दिस कैंसिल 1, 1, 1, 1, 1, -1। आप इसे वैल्यू हो गए 2 इंटू 1, 1 जा 1, माइनस माइनस +1, +1, 1, -1, +3 इंटू 1, -1, -1। मेरे पास 2, 2, 2, 2 या 4, +0, 3, 2 या 6, -6। मेरा वैल्यू आ गए -2। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। यह मेरा हमेशा डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन 0 होना चाहिए। इसी प्रकार आप निकालिए डेल्टा 1 का वैल्यू, क्योंकि डेल्टा 1 से आप x का वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने बताया, तो x के कोफिशिएंट के बदले रख देंगे d1, d2, d3, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 9, 6, 2।
बाकी y और z के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, यानी -1, 3, 1, 1, -1, 1। ये मेरे वैल्यू हो गए। 9 से आप एक्सपेंड कीजिए। 9 से एक्सपेंड करेंगे, मेरे वैल्यू 1, 1, -1, 1, माइनस माइनस प्लस 1, मेरे पास वैल्यू हो गए 6, 1, 2, 1 प्लस 3 हो गए, प्लस 3 हुए और इसके वैल्यू हो जाएंगे 6, 1, 2, -1। इसके वैल्यू इवेलुएट करेंगे 9 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 3 इंटू -6 -2। ये मेरे वैल्यू हो जाएंगे 9 2 जा 18 प्लस 4 और 6 to 8 माइनस 8 इंटू 3 यानी -24। मेरे वैल्यू हो जाएंगे 28 18 4 22 -24 यानी -2। इसी प्रकार से डेल्टा 2 का वैल्यू, क्योंकि डेल्टा 2 से हम y का वैल्यू इवेलुएट करते हैं तो y के कोफिशिएंट के बदले में d1 d2 d3 लिख लेंगे, यानी 9 6 2 लिख लिया y के कोफिशिएंट के बदले में, और x और y का कोफिशिएंट जैसे है वैसे ही रहेंगे, यानी 3 1 1 आप लिखिए। फिर इसके एक्सपेंड करके वैल्यू इवेलुएट कीजिए 2 यानी 6 1 2 1 -9, मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 1 1 1 1 प्लस 3 1 6 1 2। ये वैल्यू निकाल जाएंगे 2 इंटू 6 -2 -9 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 6 -2। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 4 2 जा 8 -9 इंटू 0 प्लस 4 3 जा 12। मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे 12 8 दैट इज 20। डेल्टा 3 के वैल्यू इसी प्रकार से, डेल्टा 3 से हम निकालते हैं z का वैल्यू, तो z के कोफिशिएंट के बदले d1 d2 d3 यानी 9 6 2 हम लिखेंगे। x और y के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, -1 1 और 1 -1 -1 इक्वल टू आप एक्सपेंड कीजिए तो 2 से हो जाएंगे 1 6 -1 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, उसके बाद 1 6 1 6 1 2 प्लस 9 1 1 1 माइनस 1। मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 1। मेरे पास 6 2 8 8 2 जा 16 और -4 यानी -4 और 9 2 जा 18 तो 18 34 4 यानी कि 30। इस प्रकार से हम वैल्यू इवेलुएट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू कितने होते हैं। डेल्टा 3 के वैल्यू कितने होंगे, डेल्टा 3 2 1 1 -1 1 9 6 2 -1 -1 -1 -1 कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ है ना, -1 -2 यानी -18 तो -18 18 4 22 यानी कि -6। नाउ x का वैल्यू आप निकालिए। नाउ x इज इक्वल टू होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा 2 बाय डेल्टा
जेड का वैल्यू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब डेल्टा 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है -2, इसका वैल्यू -2, मेरा वैल्यू 1। डेल्टा 2 का वैल्यू है 20, डेल्टा 2 का वैल्यू, ये थोड़ा सा चेक करें, शायद ये गलत है। थ्री, ये यहाँ गलत है, ये गलत है, दैट इज 2 - 6। तो 2 - 6 -4 यानी कि -12। तो -12 8 चला गया, मेरा बचा -4। दैट इज क्या, -4 बाय -2 इक्वल टू 2। और z का वैल्यू, z इक्वल टू -6 बाय -2, दैट इज 3। दिस इज योर वैल्यू x। प्लीज अनदर एग्जाम्पल्स जो हम पहले बनाए होंगे उसमें कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कृपया आप उसे चेक कर लेंगे। अदर एग्जाम्पल्स जो हम क्रैमर्स रूल सो थोड़ा सा हट कर देते हैं, या क्रैमर्स रूल के कंडीशंस में हमने बताया है, क्या बताया है क्रैमर्स रूल के कंडीशन में, थोड़ा सा उसे देखें। लिखे हैं कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता हो तो सॉल्यूशन यूनिक होता हो, यानी वन और ओनली वन सॉल्यूशन होता हो, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। अगर डेल्टा का 0 वैल्यू है लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर नॉट ऑल 0, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सभी 0 है, इसका मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अर्थात सिस्टम कंसिस्टेंट। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है कि वेदर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, एग्जाम्पल है, कहता वेदर द फॉलोइंग system of equation is consistent, यह कंसिस्टेंट है या नहीं है। दिया हुआ है क्या, 2x प्लस y इक्वल टू 13, दूसरा दिया हुआ 6x प्लस 3y इक्वल टू 18, तीसरा है x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब देखिए यह 2 वेरिएबल में है कि हम बता रहे हैं अभी तक सब 3 वेरिएबल में, आप 2 वेरिएबल को ही लेकर चलिए। तो कहते हैं क्या ये सभी सिस्टम्स इक्वेशन जो हैं यह क्या कंसिस्टेंट हैं या कंसिस्टेंट नहीं है, उनको यही यहाँ पर देखना है। तो हम बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं कि नहीं है, यानी हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी क्या कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन है। जैसे मान लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 और a3x प्लस b3y इक्वल टू c3। ये 3 लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है, यानी कि तीनों को एक और एक ही सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी के लिए हम कोऑर्डिनेट में ही पढ़ा चुके हैं कि ये 3 लीनियर इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास करती है, यानी कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं, इसके डिटरमिनेंट 0 होते हैं, यानी कि दैट इज इम्प्लाई दैट कंडीशन मेरे पास क्या आ गया, कंडीशन मेरे पास होते हैं, है ना, a1, b1, c1, a2, b2 और c2, a3, b3 और c3। अगर इसके डिटरमिनेंट 0 हो जाएं तो तीनों इक्वेशन पास करेगा किसके लिए, कंसिस्टेंसी और कनकरेंसी
कनकरेंसी क्या होता है? कनकरेंसी माने पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तीन लीनियर इक्वेशन एक ही पॉइंट से पास करेगा या कंसिस्टेंट होगा अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे तब। आप इस चीज को अगर यहाँ से आप सेट कर देते हैं तो आप क्या देखिए, ये आपके रिक्वायर्ड कंडीशन होते हैं। तीन लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं तब। लीनियर इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि थ्री लाइंस पासिंग थ्रू वन एंड ओनली वन पॉइंट, थ्री इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अर्थात यहाँ पर वैल्यू अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 1, 13, 6, 3, 18, 1, -1, -3। इसके डिटरमिनेंट क्या हो जाना चाहिए? 0 होने चाहिए। अगर 0 है तो कंसिस्टेंट है, 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है। आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, वैल्यू निकालिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा आपके पास 3, 18, -1, -3, -1 डिटरमिनेंट 6, 18, 1, -3, इसके +13, 6, 3, 1, -1 मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट 2 × -9 -, +18, -1, -18, -18, +13, -6, -3 यहाँ वैल्यू हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट 9 2 × 18 +18, 18, 36, -, और 6, 3, 9 -9 यानी -117। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यह आपको 0 नहीं है। अर्थात देयरफॉर सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या? क्योंकि अगर 0 होता तो वह कंसिस्टेंट होता। सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट नहीं है। सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अदर एग्जाम्पल